अब हम लोग केमिस्ट्री के बाद क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आपको हम कल एक्सरसाइज प्रश्नावली 3A में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 18 और 20, 18 और 20, 19 आपको होमवर्क में दिए थे। आज हम आपको प्रश्नावली 3B में उसके आगे की एक्सरसाइज प्रश्नावली 3B में 2 आव्यूहों के गुणनफल का नियम बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों और आगे इस पर हल करिएगा। फिर कोचिंग लॉकडाउन के बाद जब खुलेगी बच्चों तो हम पुनः इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो उन किसी भी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका कोर्स नहीं छूटेगा। लॉकडाउन के बाद फिर हम आपको इसको पढ़ाएंगे और आप पहले से समझे रहेंगे तो हम लोगों का काम और आसानी से और तेज़ी से हो जाएगा। तो आइए बच्चों समझिए, 2 आव्यूहों के गुणनफल का नियम क्या है। 2 आव्यूहों में गुणनफल की संक्रिया तभी संभव है या तभी लागू होती है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। क्या हम बताएं बच्चों कि 2 आव्यूहों में गुणन की संक्रिया तभी लागू होती है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जैसा कि आप पढ़े हैं बच्चों पिछली प्रश्नावली में कि आव्यूह के अवयवों को पंक्तियों और स्तंभ यानी रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं। अब हम लोग बच्चों आइए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 3B। सभी बच्चे प्रश्नावली 3B को ध्यान से समझिए। प्रश्नावली 3B में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित आव्यूहों ए और बी से यदि संभव है तो ए बी और बी ए ज्ञात कर। तो देखिए बच्चों ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू है बच्चों 2 3 -1, 2 3 -1, 0 1 2। बी क्या है बच्चों, बी इक्वल टू है आपका 2 -6 -4 0। यही है बच्चों 2 -6 -4 0। अब ए बी कह रहे हैं बच्चों, ए बी इक्वल टू ये है बच्चों 2 3 -1 0 1 2। आव्यूह ए का क्रम क्या है बच्चों, इसमें 2 पंक्तियां हैं। देखिए 2 पंक्तियां 1 1 2 और 3 स्तंभ है। ये 2 × 3 क्रम का है। और आव्यूह बी क्या है बच्चों 2 -6 -4 0। आव्यूह बी में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, 2 × 2 क्रम का है। आप देख सकते हैं बच्चों कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या 3 है और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या 2 है। पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। कहेंगे कि अतः ए बी संभव नहीं है, अतः ए बी संभव नहीं है।
ए बी निकालना बच्चों पॉसिबल नहीं, अतः ए बी संभव नहीं। अब देखिए बच्चों, अब बी ए हम निकालेंगे, ए बी के बाद बी ए इक्वल टू बी है बच्चों 2 -6 -4 0। यह 2 गुणे 2 क्रम का है बच्चों। और ए क्या है बच्चों 2 3 -1 0 1 2। यह बच्चों 2 गुणे 3 क्रम का है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। अब आपको ये देखना है बच्चों कि बी ए संभव है कि नहीं। देखिए, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी बी ए संभव है। तो देखिए बी ए कैसे निकालेंगे, बी ए इक्वल टू बी ए निकालने का नियम होता है बच्चों। देखिए नियम क्या है कि पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभों में गुणा करते हैं। देखिए पहली पंक्ति के अवयव 2 - 6 हैं, इसी से हम तीनों स्तंभों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से 2 में तो 2 2 या 4, -6 से 0 में तो 0। देखिए पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा हो गया, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 2 3 या 6, -6 से 1 में तो -6, 2 से -1 में तो -2, 2 1 या -2, -6 से 2 में -6 2 या 12। अब क्या करेंगे कि दूसरी पंक्ति से स्तंभों में -4 से 2 में -4 2 या 8, 0 से 0 में तो 0, -4 से 3 में -4 3 या 12, -4 3 या 12, 0 से 1 में तो 0, -4 से 1 में तो 4 1 या 4, 0 से 2 में तो 0। बी ए इक्वल टू आपका हो गया बच्चों 4 -8 0 -12 -2 और 12 -14 और 4। यही बच्चों आपका निकल गया वैल्यू। अब इसको आप समझ लीजिए बच्चों, आव्यूह ए इक्वल टू 2 3 -1 0 1 2, बी इक्वल टू 2 -6 -4 0, ए बी इक्वल टू ए बी में आव्यूह ए 2 गुणे 3 क्रम का है, बी 2 गुणे 2 क्रम का है। पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, अतः ए बी संभव नहीं है। अब बी ए निकालेंगे बच्चों, बी ए इक्वल टू बी लिखे हैं 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह, ए है 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह। पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए बी ए संभव है। बी ए इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभों में, 2 2 या 4, -6 से 0 में तो 0, 2 3 या 6, -6 से 1 में तो -6, 2 1 या -2, -6 2 या -12, -4 2 या 8, 0 से 0 में तो 0, -4 3 या 12, 0 से 1 में तो 0, -4 से -1 में तो 4 1 या 4, 2 से 0 में तो 0। बी ए इक्वल टू 4 0 -14 -8 -12 4।